everybody, what is up? Smash that like... Oh, fuck, man. Okay, hey everyone, you're watching Nash. I just wanted to make a video about my cover and stuff because मैंने जो पिछली videos बनाई थी about UV tempered glass and everything, I think मुझे अब हर video में ये introduce करना पड़ रहा है कि मैंने ये video बनाया था. But जो मैंने वो video बनाया था, finally, many people asked for the links to the Amazon page या जहाँ से भी मैंने ये लिया, उन्होंने links पूछे. Some people said कि इस पे review बनाओ. So here is a review of the case. एंड आई थिंक इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग बिकॉज इसमें कुछ मैंने मॉडिफिकेशंस खुद से भी किए हैं. जैसे ये मैगसेफ रिंग है, ये मैंने खुद से लगाई है यूजिंग अ टाइप ऑफ टेप जिसका एडहेसिव काफ़ी अच्छा है, बेटर दैन द वन जो इस रिंग के साथ आया था. एंड नाउ आई विल जस्ट शो यू द केस एंड एवरी मॉडिफिकेशन दैट आई हैव मेड टू इट. सो हियर इज द केस, प्रीटी सिंपल. इट मैचेस वेल विद माई फोन. द फर्स्ट थिंग इमीडिएटली दैट यू कैन सी इज द कलर ऑफ द केस विच इज़ क्वाइट क्लोज टू माई OnePlus 12. आई मीन इस पे लाइट अगर डिफरेंट एंगल्स पे शाइन करती है तो थोड़ा बहुत इसका कलर बदल भी जाता है, बट मोस्टली द सेम कलर. आई actually like the green color better on this one. The metal part उस पे ज़्यादा अच्छा लगता है. ये silicone वाला part is not that impressive for me. metal वाले part पे ज़्यादा अच्छा लगता है. This is aluminium by the way. So coolest part इस केस का यही है which is the cam shield. ठीक है, तो इस पे अब obviously OnePlus 12 पे कैमरे के जो वो हैं एरे है कैमरे की, वो इतनी बड़ी है कि इट एक्चुअली कवर्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द फोन. अब आप कहीं भी इसको पकड़ते हो, जैसे आई हैव हैंडेड दिस फोन टू माय मम, उनको पकड़ा है मैंने, किसी और को भी मैं पकड़ाऊँ तो सबसे पहले ना फ़ोन पकड़ते हुए इसके ऊपर फिंगर्स लगाता है. सो उनकी गलती नहीं है. ये फ़ोन का कैमरा बम्प ही इतना मैसिव है और अगर आप टेबल पे भी रखते हो इट डजंट ले फ्लैट. ये कैमरा बम्प के बल पे टिका रहता है विच इज़ नॉट दैट गुड, क्योंकि अगर टेबल पे कोई भी डस्ट होगी, स्पेशली जो थोड़ी कोर्स हो डस्ट, वो इसको स्क्रैच मारेगी ही मारेगी. सो टू प्रिवेंट दैट आई गॉट दिस केस. आई वॉज लुकिंग फॉर अ केस जिसमें कैमरा की शील्ड हो एंड आई डिड फाइंड सम केसेस. आई मीन देर आर अदर ब्रांड्स दैट आर मेकिंग दीज केसेस और ये निल्किन भी 2 केसेस बनाता है कैम शील्ड वाले. इसका एक और केस आता है जिसके अंदर स्लाइडिंग वाला कैम शील्ड है. द ओनली प्रॉब्लम इज उसका मैकेनिज्म यहाँ तक आता है. इट्स लाइक अ लॉन्ग मैकेनिज्म जिसके अंदर एक स्लाइडर चलता है. प्रॉब्लम उसमें ये है कि आप उसमें ये मैगसेफ वाली रिंग नहीं लगा सकते हैं. एंड आई विल टेल यू द पर्पस ऑफ दिस मैगसेफ रिंग इन अ वाइल एज वेल. इसके अंदर लगा सकते हैं वाइल ये वाला जो कैम शील्ड है, दिस कुड ऑल्सो वर्क एज अ फोन स्टैंड. आप ऐसे खड़ा भी कर सकते हो फोन को इसके साथ, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दैट. सो बाहर से एज यू कैन सी इट्स लाइक अ वेल पैटर्न डिजाइन. ऑब्वियसली कुछ ऑयल वॉल मेरे हाथ से लगता है. आई क्लीन इट रेगुलरली, लाइक 2 वीक्स में एक बार आइसोप्रोपिल अल्कोहल से अच्छे से आई डू क्लीन दैट. here you can check the side buttons and all. यहाँ पे इसके ऊपर कवर्स दिए हुए हैं. इट्स प्रीटी गुड. द टैक्टाइल फीडबैक फील्स रियली गुड विद दिस केस. यहाँ पे अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ सिंपल सॉलिड सिलिकॉन है, कोई फालतू की पैटर्न वगैरह या कोई हार्ड सरफेस नहीं दिया हुआ अंदर जिससे स्क्रैच लगे फ़ोन को, विच इज़ वेरी गुड. अंदर से ये कैम शील्ड ऐसे दिखती है एंड इफ़ यू ओपन दिस अप, दिस हैज़ एक्चुअली काफ़ी बाहर तक खुलती है. एंड आई हैव टेस्टेड दिस. वाइड एंगल कैमरा के अंदर भी ये नहीं दिखेगा आपको. ये इतना दूर जाता है, इतना एंगल इसका खुलता है इतना ज़्यादा एंगल पे कि ये आपको वाइड एंगल शॉट्स के अंदर भी आपको ये शील्ड आती हुई नहीं दिखेगी, विच इज़ वेरी गुड. अब अगर मैं इतना भी करता हूँ तब भी वाइड से बाहर ही रहता है, बट वाइड के फोटो मोड में आ जाता है विच इज़ अ लिटिल वाइडर. लेकिन अल्ट्रा वाइड से अगर मैं वीडियो वगैरह ले रहा हूँ तब भी नहीं दिखता. सो आई थिंक इट्स प्रीटी गुड. यहाँ पे इन्होंने कवरिंग की हुई है. यहाँ पे यू कैन सी द हिंज विच इज़ वेरी गुड. मैंने इसके कुछ रिव्यूज़ सुने थे एट द टाइम जिसमें लोग ये कह रहे थे कि इसका हमने कुछ ही दिन यूज़ किया, 20 डेज़ में टूट गया, ये है वो है. मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ 6 months के आसपास से आई थिंक, एंड आई हैव बीन इंजॉइंग दिस अलॉट. अभी तक उतना ही स्टर्डी है. येस, इसमें पहले कहीं ज़्यादा टेंशन थी, अब ये थोड़ा सा कम टेंशन हुआ, बट आई वुड से इसमें लाइक 10-20% कम फोर्स लगती है अब इसको खोलने में क्योंकि थोड़ा सा लूज हुआ है. लेकिन उस 10-20% के बाद ऐसा कोई लूज नहीं हुआ है, विच इज़ एक्सीलेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोर्ट्स एंड ऑल. यहाँ पे पोर्ट्स हैं इसके, यहाँ पे मतलब पोर्ट के कटआउट्स हैं और इस पे कोई कवर नहीं दिया हुआ, विच इन माई ओपिनियन इज़ अ लिटिल बेटर. क्योंकि कवर वाले मैंने यूज़ किए हैं फ्रॉम ब्रांड्स लाइक सबकेस वगैरह. उनको भी जब आप यूज़ करो और उनको खोल के USB केबल लगाओ, इट्स नॉट अ गुड थिंग. वो ऑब्वियसली डस्ट वगैरह से तो बचाते हैं, बट वो इंटुइटिव नहीं है वो सेटअप. जो मेरा इशू रहा है इन चीज़ों के साथ कि पोर्ट्स पे अगर आपने कवर देना है तो ईजिली खुलने लायक होने चाहिए. सो इस पे पोर्ट्स पे कोई कवर वगैरह नहीं दिए हुए. ऊपर प्रिसाइज कटआउट्स हैं IR ब्लास्टर के एंड जो सेकेंडरी स्पीकर है एंड एवरीथिंग. और यहाँ पे पीछे आई हैव ऑलरेडी शोन यू ये पैटर्न है. प्रॉब्लम ये है कि दिस केस डज सपोर्ट वायरलेस चार्जिंग इन एवरीथिंग, लेकिन वायरलेस चार्जिंग की कॉइल को अलाइन करने के लिए मैगसेफ इज़ द बेस्ट थिंग इन माय ओपिनियन. आईफोन में जो मैगसेफ का मैग्नेट रिंग अलग से दिया जाता है, फ़ोन के अंदर ही दिया जाता है, दैट वर्क्स द बेस्ट. यहाँ पे प्रॉब्लम ये है एंड्रॉयड में दिया नहीं जाता.
तो आपको ये रिंग लगानी पड़ती है। बट क्योंकि इसका ये पैटर्न सा है, दिस इज एक्चुअली लाइक इट्स लाइक राइजेज एंड देन फॉल्स, तो ये जो पैटर्न बन रहा है इसकी वजह से यू कांट स्टिक एनीथिंग सिंस इट्स नॉट अ फ्लैट सर्फेस। तो जो इस रिंग में एडहीसिव आया था वो एडहीसिव बिल्कुल थिन सी लेयर थी एंड इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली, क्योंकि मैंने इनिशियली उसी एडहीसिव से चिपका के रखा एंड इट वर्कड रियली वेल फॉर लाइक 3-4 मंथ्स, बहुत अच्छा चला। बट सडनली आई स्टार्टेड सीइंग इट डिटैच नीचे से, यहाँ से जहाँ से थोड़ा एडहीसिव वीक होता है, यहाँ से वीक पॉइंट से थोड़ा सा अटैच होके एंड इट इवेंचुअली केम आउट। मैंने खुद ही खींच दिया, मैंने वेट नहीं किया कि रिंग फॉल ऑफ कर जाए। ये मैगसेफ की रिंग क्यों लगाई है, लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। दिस इज अ पावर बैंक, यू कैन सी देयर इज अ मैग्नेटिक कॉइल हेयर, ये ग्लास के पीछे यू कैन एक्चुअली सी इट, ठीक है। 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग देता है एंड आई थिंक 20 वॉट की इस पे वायर्ड चार्जिंग है, ठीक है। इसमें यहाँ पे भी मैग्नेट्स हैं अंदर, यू कांट सी दैट, इसमें यहाँ पे भी मैग्नेट है विच इज़ लाइक द बेस्ट वर्जन, बिकॉज कुछ में सिर्फ ये सर्कल में देते हैं, यहाँ नहीं देते, तो इसमें पूरा दिया है टू कवर द एंटायर मैगसेफ का रिंग का एरे। सो मैग्नेटिक एरे इसकी काफ़ी अच्छी है। नाउ इफ़ यू स्टिक इट लाइक दिस ऑन this actually can wirelessly charge the phone, जो मैं अभी थोड़ी देर में करके भी दिखाऊंगा। Actually, you know what? Let me just put the phone back into the case. It just slides in ऐसे सिंपल तरीके से, just slides in, ठीक है। और ये काफ़ी स्नग फिट होता है, ये इतना स्नग है, ये इतना टाइटली फिट होता है फ़ोन के ऊपर कि इनिशियली जब ये केस नया होगा और बहुत स्टिफ होगा तो आपको दिक्कत आएगी फ़ोन को अंदर डाल के निकालने में केस से, क्योंकि इट्स दैट टाइट ऑन द फोन। डजंट हार्म द फोन, आई एम जस्ट सेइंग। सो ओके, मैगसेफ रिंग का ये काम है। सो इफ आई टर्न दिस पावर बैंक ऑन, यू कैन एक्चुअली सी देयर आर सम एलईडीज ग्लोइंग यहाँ पे, और यहाँ पे एक एलईडी का इंडिकेटर आ गया ब्लू कलर में बताने के लिए कि ये वायरलेस कॉइल इसकी अब पावर्ड ऑन है। एंड इफ आई स्टिक इट टू दिस एंड इफ आई शो यू, यहाँ पे चार्जिंग होनी शुरू हो गई है। सी, यू कैन सी द फोन चार्जिंग, और नीचे कोई केबल कनेक्टेड नहीं है, वायरलेसली चार्ज हो रहा है। आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू चार्ज इट दिस वे। इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी तो ठीक है, आपको 5 या 10 मिनट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैंने मल्टीपल टाइम्स ये टेस्ट कर रखा है। इसमें जब आप डिस्टेंस बढ़ाते हो दो कॉइल्स का, बेस्ट मेथड ये है कि फ़ोन को आप सीधा पावर बैंक के ऊपर रख दो और इसमें मिनिमल से मिनिमल गैप हो। अभी इसमें फ़ोन के अंदर की जो कॉइल है उसके ऊपर ये केस है सिलिकॉन का, जिसमें ऑब्वियसली आई सेड पैटर्न है, तो इस पैटर्न की भी अपनी कुछ थिकनेस है। देन एज यू कैन प्रॉबेबली टेल, इफ़ आई कैन शो यू, यहाँ पे भी थोड़ी सी टेप लगी हुई है, उसकी भी थिकनेस आई थिंक ये 1.5 mm की थिकनेस की टेप है। उसके बाद ये रिंग लगी हुई है, दैट यू कैन प्रॉबेबली सी एज वेल कि ये भी थोड़ी सी मोटी है। तो इससे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो इनएफिशिएंसी इन दी ओवरऑल चार्जिंग सिस्टम। ये चार्ज अब करेगा, यस करेगा, एक तो स्लो होगी चार्जिंग, एंड मोस्ट ऑफ द एनर्जी दैट इज सपोज टू बी ट्रांसफर टू द फोन इज बीइंग वेस्टेड एज हीट। तो इतना हीट होगा ये पावर बैंक और फोन कि यू वुड बी जेन्युइनली कंसर्न। मेरा फोन 50 डिग्री तक रीच कर गया था, आफ्टर विच आई पैनिक्ड एंड आई रिमूव्ड दिस एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये क्यों हुआ है। एंड वायरलेस चार्जर के ऊपर भी ये चीज़ें लिख के आती हैं बहुत बारी कि इफ़ योर फोन हैज़ केस एंड स्टफ, तो वायरलेस चार्जिंग में फ़ोन काफ़ी हीट हो सकता है। डू नॉट ट्राई दिस, क्योंकि ये मैंने इससे लगाया ताकि पावर बैंक स्टिक्स प्रॉपरली। सो मेनी पीपल वुड बी आस्किंग कि जब ये मैं चार्जिंग इस पर करता नहीं हूँ तो फिर चिपकाने तक का क्या फ़ायदा है, उसके अलावा कोई फ़ायदा तो है नहीं इसका। Well, there are some things that you can do. एक तो ये है कि यहाँ पे as you can see मैंने फिंगर ग्रिप लगा रखी है, this is by Rager, you can probably tell the brand here. तो यहाँ पे I can hold the phone like this while the phone is still being charged, अगर wirelessly charge होता तो, but I don't really do that. So then I figured out कि wired charging is the most efficient one, obviously. हमेशा वायर्ड चार्जिंग वायरलेस से ज़्यादा एफिशिएंट होगी बिकॉज द एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड। एंड टू अकम्प्लिश दैट मैंने ये सिस्टम लगाया विच इज बेसिकली अ राइट एंगल USB A केबल टू अ राइट एंगल और L शेप्ड USB C केबल। अब इसका क्या फ़ायदा है, आई कैन जस्ट अटैच वन एंड ऑफ द केबल, आई कैन जस्ट प्लग इट इन टू दिस ऐसे, एंड द अदर एंड ऑफ द केबल आई कैन गो थ्रू द लाइक फिंगर होल, अदर एंड को निकाल के आई कैन जस्ट प्लग इट इन टू द Type-C ऑफ पोर्ट ऑफ द फोन। अब यहाँ पे यू कैन टेल, यहाँ पे दोनों बाहर नहीं निकल रहे, तो टूटने का चांस कम है इन दोनों पोर्ट्स का। उसके साथ केबल के भी टूटने का चांस बहुत कम है। आई कैन एक्चुअली कीप इट ऑन अ फ्लैट सर्फेस, जैसे आई एम ब्राउजिंग, आई एम कीपिंग इट ऑन माई चेस्ट और लैप, आई एम ब्राउजिंग द इंटरनेट और समथिंग, तो मैं वो भी कर सकता हूँ विदाउट एक्चुअली हार्मिंग द केबल और द फोन। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि नाउ द केबल इज ऑल्सो टक्ड इन टू दिस फिंगर ग्रिप, and now if I actually put my finger into the finger grip and I start using the phone, I can actually use my phone pretty much forever without actually losing power, क्योंकि जब ये ख़त्म होगा I have like 6 more power banks जो ऐसे ही हैं, और जो सीधा मैं लगाऊंगा और उसके पीछे फिंगर ग्रिप है, केबल उसके थ्रू जाती है
एंड जस्ट द एग्जैक्ट सेटअप, ये वाले सेटअप जैसे ही 6 पावर बैंक्स और हैं, आई मीन टोटल 6 हैं. सो आई कैन कीप डूइंग दिस एंड आई विल नेवर रन आउट ऑफ पावर इवन व्हेन आई एम गोइंग समवेयर आउटसाइड. और 4% बैटरी रह गई है मेरे फ़ोन के अंदर, तब भी मैं बस ये वाला सिस्टम लगा सकता हूँ. आई पुट इट इन माई पॉकेट. येस, इट मेक्स योर फोन अ लॉट थिकर दैन इट इज़. Yes, it is heavier than what your phone would be in itself. फ़ोन से तो ज़्यादा ही heavy होगा अगर फ़ोन और पावर बैंक लगा रखे हैं. But this works excellently क्योंकि ये पॉकेट में भी अड़ता नहीं है. It wouldn't pull on your cable or anything. Works well for me. Here is another finger grip type of thing जो ESR की आती है. ESR by the way makes some of the highest quality stuff. MagSafe products के लिए, iPhones के लिए, iPads के लिए. So I have actually a ESR holder in the car as well, which is excellent. उसमें neodymium magnets की array है. Works really well, holds on to my device really tightly. और मुझे actually concern होता है कि फ़ोन कोई कुछ ना कर दूँ उससे खींचते हुए. Same with this would hold your phone like concerningly, I don't know if that's a word, but मतलब you would be concerned कि this is not getting off your phone. खींचना पड़ता है काफ़ी, especially when it collects some dust like it has on my unit. तो अगर ये थोड़ा डस्ट वस्ट कलेक्ट करता है, it grips really tightly, it like sticks to the phone almost, which is exactly what I wanted because किसी भी situation में you wouldn't want कि आपने finger grip से अपने फ़ोन को ऐसे hold किया हुआ and your phone falls up और finger grip हाथ में रह जाए आपकी. You don't want that. So this is actually excellent because ज़्यादातर ऐसे वाले mechanism में you only get this part, the single ring, but this has like double ring wala system, so I can close one ring and hold my phone a little tighter, closer to my fingers. And if I am not planning to do so, and if I'm planning to let go of the phone a little bit at a distance from my fingers, I can hold my phone like this. अब ये use करने के बाद ही पूरी तरीके से पता चल पाता है कि what I'm talking about. I'll just show you as best as I can कि मेरा क्या मतलब है. So here is the phone, here is the ring. This actually मैं इसको सीधा लगा भी नहीं सकता because magnet इतनी जल्दी खींचता है, it just slaps the phone and I think phone कभी डैमेज ही ना हो जाए उसकी बैटरी इतनी वाइब्रेशन से. So what I do is यहाँ पे साइड में ले जाता हूँ मैं and then I slide closer and closer to the circle of the magnetic ring और उसके बाद I attach it like this. ठीक है. अब आई नो कि यहाँ पे एक ये नॉच सी निकल रही है, उससे ये वाली नॉच ऐसे अलाइन कर दो, पैरेलल में कर दो रफली तो हो जाता है. सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आई कैन होल्ड माई फोन लाइक दिस. अगर मैंने फ़ोन को लैंडस्केप में पकड़ना है, आई कैन होल्ड माई फोन लाइक दिस. आई नो दिस डज फील लाइक ये अनकंफर्टेबल होगा, बट दिस इज़ नॉट. दिस इज़ मच कंफर्टेबल दैन होल्डिंग योर फोन लाइक दिस क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है हाथ के, इसमें नहीं पड़ता. योर हैंड इज स्टिल इन अ वेरी नेचुरल स्ट्रेट काइंड ऑफ I don't know, posture. I don't know what you would say. So this is actually more relieving for your wrist. That's what I have seen. Plus ये stand भी बन जाता है. You can keep your phone like this pretty much at any angle क्योंकि इसमें 2 रिंग वाला सिस्टम है. You can keep your phone like this. वो भी नहीं करना, आपको और ज़्यादा फ्लैट करना है. Then you close the second ring as well. Basically infinite angles आप achieve कर सकते हो. If I want to make sure that my phone stands upright in portrait mode तो मुझे इस रिंग को पूरा निकालना पड़ेगा और इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ पेन. और ये वाली जो नॉच है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस नॉच, इस वाली नॉच को अगर मैं नीचे ले आऊँगा एंड अब इन दोनों रिंग्स को खोल के, इन दोनों रिंग्स को अब मैं नीचे ले आया नॉच को, अगर मैं इन दोनों रिंग्स को खोल के ऐसे कर दूंगा, माई फोन वुड एक्चुअली स्टैंड अपराइट. You can probably tell this is a pretty good thing. I mean, मैं video calls वगैरह करता हूँ and I do this. It's like having a built-in stand plus a finger grip. So the reason मैं इतना सब बता रहा हूँ कि मैंने अपनी वीडियो में initially ऐसे वाले सेटअप में ही दिखाया था. I am not sure मैंने अगर इस रिंग के बिना भी दिखाया कभी फ़ोन यानी on video. So I have showed you pretty much everything यहाँ पे. लेकिन if you can notice यहाँ पे मैंने ही अप्लाई किया, एक और रिंग लगा हुआ है इसके ऊपर विच इज़ अनदर मैगसेफ रिंग. ये मैंने खुद से ही अप्लाई किया है. ये जो रिंग है दिस डज नॉट कम विद अ सेपरेट मैगसेफ रिंग इसके ऊपर. ठीक है, ये वाले सरफेस से मैग्नेटिक है बट ये वाले सरफेस पे ये मैग्नेटिक एक्चुअली नहीं है. बट टू मेक इट मैग्नेटिक, नाउ आई विल शो यू व्हाई आई हैव मेड इट मैग्नेटिक. इसको मैंने बेसिकली फ़ोन से लगा रखा है एंड देन इफ आई गो ओके जैसे मैंने ये अटैच किया इसको, देन इफ आई गो इनटू माय कार, मेरे कार में भी एक मैग्नेटिक होल्डर है. ओके सो दिस इज द मैग्नेटिक होल्डर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. दिस इज आल्सो बाय ESR एंड द ब्रिलियंट थिंग अबाउट दिस इज कि इसका भी मैग्नेट इसका एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है, रिंग से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका है. प्रॉब्लम ये थी, ये वाली जो रिंग है मुझे इसको निकालना पड़ता था टू अटैच इट टू दिस. ठीक है, ये बेसिकली ये जो नीचे वाली रिंग है इसके साथ ही अटैच होता था क्योंकि नीचे वाली रिंग मैग्नेट से चिपक सकती थी और ऊपर ये पीछे वाले सरफेस से मैग्नेटिक नहीं था. व्हाट आई डिड नाउ, जब ये मैंने सेकंड वाली रिंग अप्लाई की है, आई कैन अटैच माई फोन स्ट्रेट टू दिस
और अब ये होल्ड वैसे ही करता है मेरे फ़ोन को जैसे वो रिंग हटा के करता। सो इफ़ आई पुल माई फ़ोन आउट, एज यू कैन सी रिंग अब चिपक के रह गई है और फ़ोन से एक्चुअली बाहर आ गई है। दिस इज स्टिल ईजियर क्योंकि मैं निकलते हुए गाड़ी से ये सब कर सकता हूँ, बट कभी कभी गाड़ी में बैठते हुए आई हैव टू गेट आउट प्रीटी क्विकली। सो मैं तब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आई जस्ट अटैच माई फ़ोन, हटा के रिंग को फिर वो रिंग कहीं कोने में रखूँ, मैं इतना संभालने का टाइम नहीं है। सो आई वॉन्टेड अ वेरी फास्ट सिस्टम कि मैं सीधा जाऊँ और अटैच करूँ फ़ोन को। नेचुरल सिस्टम है जैसे नॉर्मली आईफोन्स में होता, अगर आईफोन होता मेरे पास सीधा उसमें अटैच हो जाता है वो। आई वॉन्टेड दैट, सो आई हैव बीन एबल टू अचीव दैट एंड आई एम हैप्पी कि ये सिस्टम काम भी कर रहा है, बिकॉज मैनी अ टाइम्स यू प्लान समथिंग और वो उस हिसाब से काम ही नहीं करता। नाउ सिंस इट होल्ड्स ऑन टू माई फोन रियली टाइटली, इसको हटाना भी मुश्किल है, बट वंस यू गेट इट आउट, इसका एक ट्रिक है निकालने का विच आई माइट एक्सप्लेन इन सम अदर वीडियो, बट उससे निकल जाता है। लाइक यू कैन सी मैंने वन हैंडेड अभी निकाल लिया। सो या दिस रिंग डज दैट फॉर मी। ठीक है, किसी भी और मैगसेफ एक्सेसरी के साथ ये रिंग कंपैटिबल हो जाएगी अब ऑटोमेटिकली, बिकॉज इसके पीछे खुद के पीछे एक रिंग लगी हुई है। प्लस इट गिव्स इट अ रियली नाइस लुक, लाइक बड़ा शाइनी सा अच्छा सा, बिकॉज जो रिंग पे खुद का है वो मैट फिनिश सा है, ये ग्लॉसी सा फिनिश है थोड़ा ऊपर वाली रिंग का जो मैंने लगाई है, विच इज़ प्रीटी गुड। यहाँ पे ऑब्वियसली यू कैन सी इट हैज़ कॉट सम डस्ट, ये होगा ही, मैं इसको बार बार साफ़ कर चुका हूँ आइसोप्रोपिल अल्कोहल से, इट डजंट रियली वर्क दैट वेल, बार बार लग जाती है इस पर डस्ट वगैरह। एंड एज यू कैन सी ये इसके साथ भी सीधा काम करेगा। इनिशियली मुझे ऐसे ही लगाना पड़ता था जब तक मैंने वो रिंग नहीं लगाई थी फिंगर ग्रिप के ऊपर। सो नाउ इसको भी मैं निकालूंगा, इट एक्चुअली होल्ड्स ऑन टू माई फोन रियली टाइटली। या सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस सिस्टम कि ये सब मतलब लगाने के बाद इट हैज़ वर्कड रियली वेल। Really happy about the system and like a big thanks to all those companies जो ऐसे products बनाती हैं, especially like ESR. No doubt Nilkin ने अच्छा बनाया है cover, लेकिन ESR का I mean I'm really impressed कि the quality of magnets, adhesives that they use, it's really good. I mean you would get a lot of confidence. इसका अच्छा like nice weight, like I don't know 40-50 grams की तो ring है सिर्फ, so it gives your phone a lot of weight. Yes, you should be able to handle that weight. आपको आदत होनी चाहिए उस weight को handle करने के लिए. Okay, so to end this video I'll show you the box that the case came in. इसके अंदर अभी एक स्पीगन का केस है, तो ये एक्चुअल केस नहीं है, केस यही वाला है जो मेरे फ़ोन पे चढ़ा हुआ है। ये स्पीगन वाला केस मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मतलब इसके अंदर मैंने स्टोर किया है अपना पुराने वाला, सो दैट्स व्हाई यू कैन सी द स्पीगन केस इनसाइड इट। आई शो यू दैट एज वेल एक्चुअली कि मैंने एक्चुअली पुराना सिस्टम था जो मैंने किया था, ये स्पीगन का आई डोंट नो कौन से वाला केस है। दिस इज़ प्रीटी ईजी टू फाइंड, ये बहुत सारे फ़ोन्स के लिए आता है ये, और इस पर भी मैंने यही वाली मैगसेफ रिंग लगाई है। एज यू कैन सी इसके ऊपर बहुत पतली लेयर है इसकी। ओ बाय द वे व्हेन ऑन दैट टॉपिक, ये जो एडहेसिव्स की लेयर है आई विल शो यू दैट एज वेल। ये जो आप एडहेसिव देख रहे हो बीच में, दिस इज द 3M VHP टेप, इफ एनीवन इज प्लानिंग टू डू इट द वे दैट आई डिड। ये VHP टेप है विच इज़ वेरी हाई बॉन्ड टेप। इसका फ़ायदा यही है कि इसमें थिकनेस भी है, इसका फोम भी इतना थिक है कि इट एक्चुअली गेट्स इनटू द पैटर्न ऑफ द केस। आई डोंट नो इफ पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, बट ये इतना मोटा टेप है कि इसके पैटर्न्स को फिल कर देता है ये, और ये फोम वाला टेप है। सो वर्क्स रियली वेल। आपको नहीं समझ में आता, आप 2 लेयर भी लगा सकते हो अगर आपके केस में पैटर्न्स और डीप हैं तो वो उसको भी फिल कर पाएगा, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। इट डजंट फिल लाइक कितना भी डीप पैटर्न को नहीं फिल करेगा, एक लिमिट होगी इसकी। दिस पैटर्न वाज डीप इनफ कि इसको तो आराम से, मतलब शैलो इनफ कि इसको आराम से उसने फिल कर दिया टेप ने। सो यू कैन सी अब जो इसका होल्ड है, दिस इज बेटर दैन द ओरिजिनल टेप का होल्ड। आई एक्चुअली वुड इंक्लूड सम पिक्चर्स जो मैंने उस टाइम पे अप्लाई करते हुए क्लिक की थी कि मैंने कैसे कैसे स्टेप्स में इस टेप को लगाया था। आई वुड शो दैट टू यू एज वेल। बट या ये इसी केस में इस बॉक्स में ही आता है। आई डोंट नो इफ देयर इज हॉरिबल अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस, बाय द वे मैं पहले ही अनबॉक्स कर चुका हूँ। एक चीज़ और, इस पे यू कैन सी इसकी एजिंग हुई है, तो इस पे थोड़े से स्क्रैचेस वगैरह लगे हैं। दिस इज नॉर्मल भाई, अब इसका कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो कैमरे को बचा रहा है। यू शुड बी ग्लैड कि स्क्रैचेस इस पे लगे हैं, नॉट ऑन द एक्चुअल कैमरा। सो इतनी एजिंग होगी विच इज़ फाइन। उस पर पेंट किया होगा, उसका पेंट भी चिप ऑफ होगा। सो या दैट इज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई ट्राई टू मेक दिस वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी बोल रहा हूँ बिकॉज आई रियलाइज कि मैं काफ़ी लंबा वीडियो बनाता हूँ। द ओनली प्रॉब्लम इज इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझाने को था एंड आई डोंट नो इफ आई शुड हैव लाइक इतनी सारी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए थी या नहीं। सो डू लेट मी नो अबाउट द वीडियो, लाइक कैसा लगा। इफ़ यू फाउंड इट टू लॉन्ग जस्ट लेट मी नो। तो आई होप कुछ समझ में आया होगा, लाइक जो केस है उसके साथ जो सिस्टम थोड़ा बहुत मैं बना पाया, तो आई थिंक यू वुड बी एबल टू डू बेटर इफ़ यू डू इट दिस वे। अगर आपने सिंपल केस भी यूज़ करना है, देयर आर नो प्रॉब्लम्स विद दैट, यू डोंट हैव टू गो विद ऑल दिस फैंसी स्टफ। सो दैट इज इट। Thanks for watching this video a lot and I'll see you guys in the next one.